हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और स्वागत है लर्नेड भैया के चैनल पर। आज की इस वीडियो में महात्मा गांधी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में लेकर आया हूं। साथ ही इस वीडियो की लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखा हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक का नाम है महात्मा गांधी का सामान्य परिचय। सबसे पहले देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर की काठीवाड़ा में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी था। उनकी माता का नाम पुतली बाई तथा पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। तो याद रखेंगे, उनकी माता का नाम पुतली बाई कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी का नाम, और करमचंद गांधी या काबा गांधी उनके पिता का नाम था। गांधी जी के 4 पुत्र थे: हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के शिष्य का नाम क्या था? तो याद रखेंगे, गांधी जी के शिष्य का नाम मीराबेन थे। गांधी जी की आत्मकथा क्या थी? तो याद रखेंगे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये गांधी जी की आत्मकथा थी। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? तो याद रखेंगे, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई, जिनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि यानी उनकी मृत्यु के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे, गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट में स्थित है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के दार्शनिक गुरु कौन थे? तो याद रखें, लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए? तो याद रखेंगे, गांधी जी वकालत पढ़ने 1888 से 1891 के बीच में इंग्लैंड में वकालत पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है, गांधी दक्षिण अफ्रीका से प्रवास किया, यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो याद रखेंगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। गांधी जी का भारत आगमन यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो याद रखेंगे कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। और इसी अवसर पर गांधी जी की 9 जनवरी 1915 के वापस लौटने के अवसर पर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1906 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे, बिहार के चंपारण में। कब किया गया था? 1917 में। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन क्या था फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या बोल सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है, प्रथम किसान आंदोलन गांधी जी के द्वारा कहाँ चलाया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था, प्रथम किसान आंदोलन। गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल कहाँ किया गया था? बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा अहमदा बिल मजदूर आंदोलन के विरुद्ध 1918 में 3 दिन तक ये भूख हड़ताल चला था। महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी महात्मा को गांधी को? तो याद रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को बापू की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी गांधी जी को? तो सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में प्रवास कब हुआ फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे।
गांधी जी का भारत दक्षिण अफ्रीका से भारत आवागमन कब हुआ तो याद रखेंगे 9 जनवरी 1915। इसी अवसर पर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 में किया गया। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा बिहार के चंपारण में 1917 में चलाया गया। गांधी जी द्वारा प्रथम जन आंदोलन क्या था तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन। गांधी जी का प्रथम किसान आंदोलन क्या था तो याद रखेंगे चंपारण आंदोलन गांधी जी का प्रथम किसान आंदोलन था। गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन तो याद रखेंगे कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन गांधी जी का प्रथम मिल मजदूर आंदोलन था, जो 1918 में 3 दिनों तक चलाया भूख हड़ताल। महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी तो याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था तो याद रखेंगे गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डबरन में की गई थी। टोल्स्टे फार्म की स्थापना कब किया गया था तो 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया तो याद रखेंगे 1916 में। गांधी जी के प्रमुख पुस्तक कौन कौन थे तो हिंद स्वराज, जो गुजराती भाषा में लिखे गए, कब लिखे गए थे तो याद रखेंगे 1909 में। गांधी जी का दूसरा प्रमुख पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो इंग्लिश में माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ के नाम से जाना जाता है। और मेरे तीसरा है मेरे सपनों का भारत। गांधी जी के द्वारा प्रमुख चलाए गए समाचार पत्र अंग इंडिया 1919 में चलाया गया। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में। नवजीवन गुजराती भाषा में 1925 में। द ग्रीन पैम्फलेट राजकोट में। हरिजन 1963 में 33 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी ने को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामलाल कॉलेज में की। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डबरन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसर हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती कर में वाला सर्जेंट कहलाए। नौ जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील की खेती की तीन-कठिया प्रणाली के विरोध में था। तीन-कठिया प्रणाली के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने
इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। बत्तक मियाँ ने चंपारण के दौरान बिहार के गांधी जी की जान बचाई। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 को पारित रॉलेट एक्ट काला कानून के खिलाफ गांधी जी ने मुंबई में सत्याग्रह सभा बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरिया हिंद की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। चौरी चौरा के समय गांधी जी की बारडोली में थे। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत बड़ी पहाड़ी गलती थी। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1920 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नौसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। उन्नीस सौ 31 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS पुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस में से त्यागपत्र दे दिया। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष, जिनके अध्यक्ष धन श्याम दास बिरला, जिसकी स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच पुणे समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के अरवदा जेल में हुआ। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोवाखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की। तो फ्रेंड्स, ये रहा हम लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसे हम लोगों ने कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला अभ्यास प्रश्न है कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चली। सही उत्तर है 24 दिन तक दांडी यात्रा चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था।
सही उत्तर है ऑप्शन बी दांडी से। ये दांडी कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। सही उत्तर है ऑप्शन बी चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे देश हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के तीन कठिया प्रणाली में नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के तीन कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? सही उत्तर है ऑप्शन बी 3/20 भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? सही उत्तर है चंपारण। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी सी 21 वर्ष। तो आज रखेंगे दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सही उत्तर है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए चोरी चोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? सही उत्तर है अब्दुल्ला के बुलावे पर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से करो या मरो का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज शुक्ल किस गांव के निवासी थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए मुरली भरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे? सही उत्तर है 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही उत्तर है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? सही उत्तर है बत्तख मियाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, विल्सन चर्चिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विल्सन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? सही उत्तर है बेतिया, सॉरी, मोतिहारी। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के पर मुकदमा मोतिहारी में चलाया गया था। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, जिसके किसके आदेश पर? तो देखते। तो याद रखेंगे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। राजकुमार के शुक्ल के अनुरोध पर 1917 में चंपारण की यात्रा की थी गांधी जी ने। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बारदोली। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी बारदोली में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को राष्ट्रपिता और बापू को के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? सही उत्तर है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, द्वितीय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 388 किलोमीटर की दूरी तय करके गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तो उस समय महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी 1906 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, नौसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी और सी, यानी गांधी जी का आत्मकथा एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ और नवजीवन, साथ ही सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी ए, बी और सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 78। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करें।